लास्ट वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक था। पाँच के पाँचों दिन निफ्टी रेड में क्लोज हुआ है। बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, मेरे भी हुए होंगे, आपके भी हुए होंगे। और जो स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है वो भी नीचे है। मेरे केस में अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारा जो अनरियलाइज्ड गेंस था, जो उसको लिया नहीं था, वो काफ़ी नीचे आ गया है। तो वो जो प्रॉफिट है, जो एक टाइम पे दिखता था प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जा चुका है। वो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बस यही है उसका कि ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। बट अल्टीमेटली यू हैव मिस दैट प्रॉफिट आउट देयर, मतलब मैं खुद मिस किया हूँ। बट क्या इसका कुछ किया जा सकता है? नहीं। नो बडी कैन एग्जैक्टली प्रेडिक्ट टॉप एंड बॉटम्स। ये कहना बहुत आसान है, थियोरेटिकल बहुत आसान है। बोल देना कि हाँ भाई टॉप पे बेच दो, बॉटम पे खरीद लो, बहुत आसान है। रियल मार्केट्स में ऐसा ही होता है। अगर आप सब कुछ बाहर आ जाइएगा तो फिर खरीदने में बहुत टाइम लगेगा और तब तक बहुत ज़्यादा मूव हो चुका होगा, जब तक आपका पूरा पोर्टफोलियो ऑल इन होगा। तो आपको वो समझना है कि आप कैसे स्टॉक के साथ रहना चाहते हैं, कैसे स्टॉक के साथ निकलना चाहते हैं। आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो हमने दो स्टॉप लॉस भी बुक किया है, और दो तीन ऐसे भी स्टॉक हैं जो अपने स्टॉप लॉस के पास ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं या हिट भी कर चुके होंगे। हम बस इंतजार कर रहे हैं कि मंडे या ट्यूसडे को थोड़ा सा बाउंस आएगा तो हम उस पर निकलेंगे। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे मार्केट अपडेट वीडियो में, जो ये चल रहा है आपके सामने। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको समझ में आएगा कि मार्केट्स में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जो मैंने सोचा था वैसा थोड़ा सा नहीं हुआ है, बट आगे होगा कि नहीं वो देखना है। तो एक जगह मैं हल्का सा गलत भी गया हूँ, वो भी मैं बताऊँगा मैं कहाँ पे गलत गया हूँ, और मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ अगले वीक के लिए वो भी मैं बताऊँगा। जो सही में पेन था वो ऑलमोस्ट हो गया है। अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगी, फिर हो सकता है बाद में पेन हो, लेकिन अगला वीक मोर ऑफ रिलैक्स्ड वीक होगा, बिकॉज फिर दिवाली भी आने वाली है, राइट। तो दिवाली का भी मोर ट्रेडिंग अगले वीक हो जाना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, और आपको क्या करना है नहीं करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि लास्ट एक वीक में मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया है, और आने वाले वीक में मार्केट क्या कर सकता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ, और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है, जहां पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया है, और आने वाला एक वीक में मार्केट क्या कर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है। जो मुझे आता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो इसीलिए आप मेरी बात को ब्लाइंडली मत मानिए। इनफैक्ट किसी की बात को भी ब्लाइंडली नहीं मानना चाहिए। आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसके लिए आपको अपना रिसर्च जरूर करना चाहिए, वो ज़रूरी है। ठीक है। पॉइंट नंबर टू, वो ये है कि आपको अगर फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस करें, जो कि आपके माइंडसेट को समझता है और आपके रिस्क को जानता है। आप ब्लाइंडली किसी को भी सोशल मीडिया पे फॉलो मत कीजिए, बिकॉज हम आपको नहीं जानते, आप मुझे नहीं जानते। ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट्स की। तो मार्केट्स में बहुत कुछ हो रहा है एक साथ, बहुत कुछ घट रहा है। एफ आई आज बहुत एग्रेसिवली बेच रहे हैं। एफ आई आज कॉन्स्टेंट बेच रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। वो रिकॉर्ड क्या है? वो रिकॉर्ड है कि इस पूरे महीने में, जो अक्टूबर का महीना गया है, जिसमें कुछ सेशंस बाकी हैं अभी भी, 27 को संडे, 28, 29, 30, 31, 4 सेशन बाकी हैं। उसमें अभी वो और बेचेंगे, लेकिन अभी तक 25 अक्टूबर तक वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बेच दिए। एक बहुत बड़ा अमाउंट है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे लास्ट को। तो चलिए फिर बात करते हैं चार्ट्स पे। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ये निफ्टी का चार्ट है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी की जो करंट प्राइस है वो 24,180 रुपीज़ के आसपास है। निफ्टी ने अपना नया लो बनाया था फ्राइडे को, वो है 24,073 रुपीज़ का, बट लास्ट को थोड़े टाइम में बाउंस कर गया और ऑलमोस्ट 120-130 पॉइंट बाउंस कर गया। तो फिर क्लोजिंग हुआ 24,180 पे। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो हमने लास्ट वीक आपको ये बताया था कि इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा। ब्रेक किया, फिर मैंने एक अपडेट बनाया था कि मार्केट क्या कर सकता है, तो उस पर ये ब्रेक कर दिया था जहाँ पे हमने कवर किया था। और ये ब्रेक का ये कन्फर्मेशन हो गया है, और इस लेवल की मैंने बात की थी, तो अभी तक ये लेवल इंटैक्ट है। ये लेवल कौन सा है? 23,884 रुपीज़ का। बेसिकली आप 23,800 से लेकर 900 का लेवल मान सकते हैं। ये जो कैंडल है, ये अगर आपको याद हो तो ये बजट का कैंडल है। बजट का जो लोएस्ट था वो वाला कैंडल है, और यहाँ से ये बाउंस कर गया था। तो अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो ये जो बजट वाला कहानी होगा उसके नीचे हम चले जाएंगे। बजट के टाइम पे कुछ मार्केट ने ज़्यादा रिएक्ट किया नहीं था,
अब देखने लायक है कि वो क्या करता है नहीं करता। लेकिन इस बार अगर आप गौर कीजिएगा तो सितंबर 27 से लेके और अक्टूबर पूरा महीना हम बेरिश रहे हैं। पूरे वीक में ऑलमोस्ट हम, पूरे महीने में ऑलमोस्ट हम 7% के आसपास नीचे गए हैं, जो कि हाईएस्ट है पिछले 2-2.5 साल में, राइट। इससे ज़्यादा हम नहीं गए हैं एक पूरे महीने में। तो ये एक अलग वीक है जो अच्छा हो रहा है। इसकी अपनी अच्छी बात भी है। अच्छी बात ये है कि मार्केट जब ऐसा होता है तो बहुत सारे स्टॉक्स को करेक्ट होने का मौका मिलता है, और फिर आपको अच्छे स्टॉक्स पता चलते हैं कि कौन से स्टॉक्स के साथ आपको सही में रहना चाहिए और कौन से स्टॉक्स आपको निकल जाना चाहिए। तो वो एक अच्छी बात होती है। तो करेक्शन का अपना एक इंपॉर्टेंस है जो कि बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हर कोई एक्सपर्ट हो जाएगा, हर किसी को लगेगा कि मार्केट एक तरफा ही चलता है। लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट एक तरफा नहीं चलता है। और जब ऐसे कैंडल बनते हैं एक दिन में तो लोग एक दिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब ये स्लोली बट श्योरली जो होता है, 1 महीने 2 महीने का जो दर्द होता है, उसको भुलाने में लोगों को बहुत टाइम लगता है और उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है। इन कंपेरिजन टू 2 दिन गिरा, यहाँ पे 1 दिन गिरे बाउंस हो गए, यहाँ पे 2 दिन गिरा बाउंस हो गए। तो यहाँ पे पता नहीं चलता आपको। गलती से आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया तो आपके स्टॉप लॉस माफ़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर वो लॉस धीरे धीरे और बड़ा होता जाता है, और फिर आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाता है, आपके इमोशंस को टेस्ट किया जाता है, और फिर आप लॉन्ग टर्म होल्डर बन जाते हैं। बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म होल्डर बन जाते हैं। तो मैं मार्केट से क्या उम्मीद कर रहा हूँ, आप मेरे से सच्ची पूछिएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि अगले वीक हम थोड़ा सा बाउंस करेंगे। कितना पता नहीं, लेकिन अब जो देखने लायक है वो ये है कि ये जो लेवल है 24,800 का, क्या इसको हम ब्रेक कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि अब ये लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। मैंने इसको यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, और यहाँ पे हल्का सपोर्ट पाया था, फिर गिर गया नीचे। तो मेरा यही मानना है नॉर्मली कि इसको अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो फिर हम इसको रेजिस्टेंस देखेंगे, नहीं तो हम रिजेक्ट होकर नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगले वीक मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लगता है कि हम थोड़ा सा बाउंस पाएंगे। वो बाउंस कितना स्ट्रांग होगा वो तो वक्त बताएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि हम नया हाई बना रहे हैं अभी, मुझे ये नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि जितना गिरे हैं थोड़ा सा बाउंस करेंगे और वापस से गिरेंगे। अब वो यहाँ से गिरते हैं या यहाँ से गिरते हैं वो वक्त बताएगा, बट वी विल बाउंस फॉर श्योर फॉर द नेक्स्ट वीक, ये पक्का है। क्यों, जब मैं मार्केट ब्रेथ की बात करूंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो आप ये जान लीजिए कि मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, एंड आई एम 95% श्योर कि अगले वीक हम बाउंस कर सकते हैं अक्रॉस। तो बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो मिनिमम 5 से 10% ऊपर जा सकते हैं, और बाद में क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन बाद में मुझे यही लगता है कि ऊपर जाके फिर गिरेंगे। तो अभी हम बाय और डिप वाला टाइम नहीं है, सेल और राइज वाला टाइम है। मतलब ऊपर जाएगा तो कमज़ोर को निकलिए और फिर मार्केट्स को गिरने दीजिए। तो मार्केट को अब ट्रेंड चेंज करने में टाइम लगेगा, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। फॉर द मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म मार्केट्स अभी भी पॉजिटिव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो 200 मूविंग एवरेज है, अगर मैं आपके सामने ड्रॉ कर दूं, मूविंग एवरेज बहुत बेसिक्स है जो कि ट्रेंड डिफाइन करता है। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो मूविंग एवरेज है इसको चेंज करके अगर आप 200 कर लीजिएगा तो आपको दिखेगा कि ये 23,400 के पास है। तो मुझे नहीं लगता कि 23,800 हम ब्रेक कर रहे हैं पहली बार में, और अगर हम कर भी दे रहे हैं तो ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा। बट अगर 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाता है तो फिर ये जो टोटल ट्रेंड है जो मार्केट का बना था वो चेंज हो जाएगा, और वापस से हम ये जो अक्टूबर 21 में जो चालू हुए थे तो ये लंबा टाइम करेक्शन हुआ था, वैसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो देखने लायक होगा क्या होता नहीं होता। हम एक स्टेप को एक बार फॉलो करके चलेंगे, अभी के लिए यही है। तो ये रहा निफ्टी की बात। जो बात करते हैं अगला बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है इन कंपेरिजन टू निफ्टी। आप देखिएगा निफ्टी एक नया लो बना रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक नया लो नहीं बनाया, बिकॉज बैंक निफ्टी बहुत पहले से ही निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब वो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो बैंक निफ्टी करंट प्राइस 50,787 रुपीज़ के आसपास है। सपोर्ट उसका बहुत इंटैक्ट है जो हमने आपको बताया था, और यहीं पे उसका 200 मूविंग एवरेज भी है। तो ये जो सपोर्ट जोन है 49,700 से लेके 50,300 तक है। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो मार्केट्स के लिए प्रॉब्लम होगा। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, उसके पीछे रीज़न यही है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा है और आईटीज बहुत ज़्यादा नहीं गिरे। तो ये दोनों जो मेजर सेक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, वरना बाकी सेक्टर्स तो बुरी तरीके से गिरे। तो बैंक निफ्टी की यही कहानी है। मुझे लगता है कि अगले वीक ये भी बाउंस थोड़ा शो करेगा। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो 3 सेक्टर्स मुझे अभी भी अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि इनके अलावा बाकी सेक्टर्स कमज़ोर हो चुके हैं क्लियरली, राइट। हो सकता है अगले वीक में जब थोड़ा सा बाउंस करें तो हम एक सेक्टर एनालिसिस वीडियो बनाए, जो हमने पहले भी बनाया था और उसमें हमने लेवल्स बताए थे। आप जाके उस वीडियो को अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे सेक्टर्स में वो लेवल्स टूट रहे हैं।
तो हो सकता है कि अगले वीक भी हम सेक्टर एनालिसिस करके एक वीडियो बना दें डेडिकेटेड, जिसमें हम सारे सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी 3 जो सेक्टर्स हैं, जो सबसे पहला सेक्टर है वो फाइनेंस है। आप गौर कीजिएगा तो फाइनेंस बिल्कुल भी नहीं गिरा है लास्ट वीक में, साइडवेज ही गया है वो मोर ऑफ। हल्का सा गिरा था इस दिन, बट इट रिकवर्ड राइट, जो इसलिए फाइनेंस काफ़ी स्ट्रांग है। जो दूसरा सेक्टर है वो है फार्मा। तो फार्मा थोड़ा गिरा है, लेकिन सबसे कम गिरने वाला सेक्टर है राइट, और ये काफ़ी ऊपर भी गया था तो हल्का सा रिट्रेस कर रहा है। जो तीसरा सेक्टर है वो आईटी है। आईटी का गौर कीजिएगा तो वेडनेसडे को आईटी इकलौता अपने दम पे मार्केट को ग्रीन में रखा था। थर्सडे को बैंक निफ्टी और बाकी जो बैंक्स थे वो ग्रीन में रखे थे, निफ्टी को ग्रीन में नहीं बट गिरने से ज़्यादा बचाए थे, रेड में था बट बहुत ज़्यादा रेड में नहीं था। तो ये 3 सेक्टर्स है जो काफ़ी स्ट्रांग है राइट, तो इन 3 सेक्टर्स को देखने लायक है। अब बात करते हैं इंडिया विक्स की। तो विक्स जो है वो 14.6 पे चल रहा है। लेवल ध्यान रखिएगा 17 का, जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करते तब तक मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा डर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो फिर थोड़ा सा डर आने की क्षमता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा और चीज़ की जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। एफ के बारे में मैंने बताया कि वो बहुत बुरी तरीके से बेच रहे हैं, हर रोज़ बेचे हैं, पूरा महीना बेचे हैं, और नया रिकॉर्ड बना है वो ये है कि 1 लाख करोड़ को फाइनली क्रॉस कर दिया। सवाल है अगले 3-4 सेशन में कितना बेचते हैं, वो सवाल है, ठीक है। और जितना अगर साल का देखिएगा तो इस साल में ऑलमोस्ट 2,25,000 करोड़ बेच दिए हैं, जिसमें इकलौता इसी महीने में 1 लाख करोड़ है। तो 10 महीने में एक ही महीना अगर 1 लाख करोड़ पहुंच रहा है तो आप समझिए क्या हो रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है, कुछ तो वो कहना चाह रहा है। इसलिए मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि जिस हिसाब से एफआईआई बेच रहे हैं, 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो कुछ ऐसा जानते हैं जो हमें नहीं पता, और या तो ऐसा नशा कर रहे हैं कि पता नहीं। तो ये है, तो ये रहा। जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है मार्केट अपडेट, मार्केट ब्रेथ। तो अगर मैं मार्केट ब्रेथ में चलूँगा आपको, तो आपको दिखाऊंगा कि वो ये है कि ये हिस्टोरिकल लंबा स्लोज पे है। मतलब वी आर अराउंड 9% और 20%, 13% और 50 मूविंग एवरेज, 28% और 100 मूविंग एवरेज, और 50% और 200 मूविंग एवरेज। मतलब अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मोर देन, अगर मार्केट में 4,000 स्टॉक है तो ऑलमोस्ट 2,000 स्टॉक अपने मूविंग एवरेज 200 के नीचे चला गया, राइट। दैट इज़ हाउ द मार्केट हैज़ बिन। आप बस इंडेक्स को नहीं देखिए, इंडेक्स तो अभी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, लेकिन स्टॉक्स को अगर जाकर देखिएगा तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स 10%, 15%, 20%, 25%, 30% गिरे हैं। बहुत सारे स्टॉक बहुत गिरे। सवाल है आपके पास कैसा स्टॉक था, वो वाली बात। तो इतने पे हम बाउंस करते हैं। अगर आप लास्ट गौर कीजिएगा तो 14% थे हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में, और 32% थे मिड टर्म में। बाउंस किए, इसके अगर नीचे जाइएगा तो बहुत नीचे जाना पड़ जाएगा आपको, और आपको पता चलेगा ये था जून 4 को 18% था, बाउंस किए अगले बार, और उसके बाद तो डेटा ही नहीं मिलेगा आपको, अभी यहाँ पे डेटा कम है। सो वी हैव बाउंस टाइम एंड अगेन। लास्ट जो अपडेट मैंने बनाया था, जो आपको कुछ 2-3 दिन पहले मिला था, वहाँ पे मैंने बोला था कि मुझे लगता है कि बाउंस होगा, लेकिन वो बाउंस हुआ नहीं, उल्टा हल्का सा बाउंस हुआ लेकिन फिर गिर गया। और ये 90 जो परसेंट थी ये घट के 13% हो गई है, 35% घट के 28% हो गया है, 57% घट के 50% हो गया। तो हम बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं, और बहुत सारे स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ दिन के लिए हम जरूर बाउंस करेंगे, बिकॉज इसके नीचे ज़्यादा हम जा नहीं सकते, कंटिन्यूसली इतना सेलिंग नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि हम थोड़ा बाउंस करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा वो हम अगले हफ्ता कवर कर लेंगे कि क्या हो सकता नहीं हो सकता। देखना पड़ेगा कि कितना स्ट्रांगली वो होल्ड करता है कि नहीं। अगर वो होल्ड नहीं करता है तो इसका मतलब है कि हम फिर से नीचे जाना चाहते हैं। तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मार्केट क्या कर सकता है। आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। आई विल बी हैप्पी इनफ टू हियर यू आउट। कोई फीडबैक होगा तो वो भी बता दीजिएगा, मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई अच्छा फीडबैक लगेगा तो आई विल कंसिडर इट। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमें। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।